गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होगे और अपने घर पे होगे, सेफ होगे। तो स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रज्ञान। कल हमने देखा कि मैंने एक चैप्टर स्टार्ट करा गोला, जो 10th के लिए बेस्ड था। 10th और 9th दोनों के लिए बेस्ड है। उसमें मैंने कुछ फॉर्मूले बताए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका जो है वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखना। इससे पहले मैं 3 एक्सरसाइज खत्म कर चुका हूं। सबसे पहला क्यूब एंड क्यूबाइड, दूसरा मैं इंसुलेशन का पार्ट सिलेंडर खत्म किया है, तीसरा मैंने कोन खत्म किया है। ये चौथा पार्ट है हमारा स्फेयर का। आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें मैं आपको कुछ इजी सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसमें आप सीखेंगे कि आप गोला को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप स्फेयर को सॉल्व कर सकते हैं। लेट बिगिन कि कौन सा क्वेश्चन आज का फर्स्ट। आज का ये हमारा पहला क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। शायद इस क्वेश्चन को आप देख के थोड़ा सा अचंभित रह जाए कि क्वेश्चन में थोड़ा कैलकुलेशन होगा, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अपने समय में इस क्वेश्चन को नहीं बना पाया था। तो मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बहुत अच्छा आसान तरीके से बताऊंगा जिसके थ्रू आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में बताया गया कि एक गोले का आयतन, गोले मतलब स्फेयर का वॉल्यूम, इंग्लिश में समझिए स्फेयर का वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है 53/19/81 है, मीटर क्यूब है। इस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो सबसे पहले मैं बताया करता हूं हमेशा कि क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद जो उसमें डाटा दिया गया है वो नोट कीजिए। तो हमको सबसे पहले क्या दिया गया है, आयतन दिया गया है। तो हम लोग आयतन नोट करेंगे यहां पे 53/19/81 मीटर क्यूब, राइट, ये दिया गया है। इसके बाद हमको खोजना क्या है कि निकालना क्या है। तो इसमें क्या निकालना है, हमको साफ साफ बताया गया कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया। तो गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला अगर आप देख चुके हैं अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं आपको बता दूं 4πr² होता है, ठीक है, 4πr² होता है। अब ये 4 तो है, पाई का वैल्यू तो पता है, लेकिन आर का वैल्यू नहीं पता है क्योंकि दिया हुआ भी नहीं है। तो आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अगर हमको आयतन पता है तो क्या हम इससे आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, ऑब्वियस है निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है आपको क्या होता है 4/3πr³, ये होता है। अब इसका वैल्यू जो दिया गया है, ये दिया गया है 53/19/81, इतना दिया गया है। अब आपको क्या करना है, यहां से कैलकुलेट करके आर का वैल्यू निकालना है। अब कैसे निकलेगा आर का वैल्यू, थोड़ा सा हम अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 81 × 53 + 19, 81 × 53 + 19 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, 81 है, सॉरी 81, इसको हम ऐसे आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि अगर इसको तोड़ेंगे तो इसी तरीके का आएगा, राइट। अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें, इधर हम लोगों को क्या दिया गया है 4/3, पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7 और r³ का r³, ठीक है। तो अब थोड़ा सा गौर कीजिए, क्या ये 3 से कटेगा, नीचे नीचे तो कटता है ना, तो 3 से कटेगा, काट के देखिए थोड़ा सा कटेगा, 3 दूनी 6, 7 21 कट गया। 7 से कटेगा, एकदम कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 21, नहीं 7 से नहीं कटेगा, सॉरी 7 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 7 21, क्लियर है। इतना बार में 27 बार में कटेगा, 27 बार में कटेगा। अगर हम इसको इन दोनों का अगर हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिखे, आप थोड़ा सा गौर करेंगे कैसे लिखाएगा 53 + 19/27 और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये 7 है, 3 से कटा है, ये 7 है, ठीक है। 7 चला जाएगा ऊपर और बाकी जो है 2 4 × 22 नीचे आ जाएगा, क्लियर है। तो ये तो सॉरी ये पूरा ब्रैकेट में है, ठीक है। तो अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है, थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन हमको लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि टफ कैलकुलेशन है सर। इसको थोड़ा सा आसान बनाएंगे, मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं ताकि मैं इसको आसानी से आपको सॉल्व करके दिखा सकूं, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन करता हूं। क्या करना है बच्चों, क्या करना है, यहां पे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देना। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे,
कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करें आप, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 5, अच्छा 5 24 29 की 9, हाथ में 1, हाथ में 1 और 40, सॉरी हाथ में 2 और 40 और 2 42, इतना आएगा। प्लस कर देंगे 19, ठीक है, अगुने कर देंगे 7, बटा है क्या, बटा है आपका 27 गुने 4 गुने 22, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर, इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपको, यहां पर मैं करके दिखा दूं आपको ऐड, 9 3 12, हाथ में 1, 10 1 11, हाथ में 1 2 1 3, 43 12 गुने 7, ठीक है, नीचे आएगा 27 गुने 4 गुने 2, ठीक है। अब थोड़ा सा अगर मैं 11 के टेबल से इसको और 11 के टेबल से इसको काटूं तो ये 2 बार में कट जाएगा और 11 से ये कट जाएगा आपको कितना बार में, 11 3 33, ठीक है, 11 3 33, 10 बचा, 11 9 99 और 2 बचा, 11 दूनी 22, ठीक है। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 से कितना बार में कट जाएगा ये, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 और 6 दूनी 12, ठीक है। फिर अगर मैं काटू ये 2 से 4 से काटू तो 4 चौके 16 और 9 चौके 36, यानी कि कितना आ गया कैलकुलेट करके 49 मल्टीप्लाइड बाई 7 और ये हो जाएगा आपका 27। अब यहाँ पे रूट क्यूब है, थोड़ा सा मैं और क्लीन करता हूं, ये बराबर क्या है, रूट क्यूब है, ठीक है, रूट स्क्वायर क्यूब है, ठीक है, सॉरी क्यूब है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लीन कर रहा हूं और इसके बाद यहाँ पर करके आपको दिखाता हूं कैसे बन रहा है, ठीक है। मैं आर से लिखूं तो अंदर में हो जाएगा आपका रूट क्यूब 49 इंटू 7 बाई 27। अब ये जो सॉल्यूशन होता है ना, ये सॉल्यूशन तभी होगा जब अंदर में सेम नंबर जो होंगे 3 होंगे, ट्रिपल होंगे, सेम ट्रिपल होने चाहिए, तभी ये रूट हटेगा। तो 7 को हम लोग 49 को लिख सकते हैं 7 गुने 7, और पहले से 7, हम नीचे तो क्या लिख सकते हैं 27 को 3 गुने 3 गुने 3 अंडर रूट क्यूब। तो ये आंसर क्या हो जाएगा 7/3। तो ये आपका आर निकला, 7/3 मीटर आर निकला आपका। अब आपको क्या निकलना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैं इधर क्लीन कर रहा हूं ताकि हम पृष्ठीय क्षेत्रफल TSA इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का 4, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर की 7/3 गुने 7/3। तो ये 7 से 7 चला गया, अब बचा क्या 88/9 गुने 7, ठीक है, 88/9 गुने 7, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आप 856 कैरी हो जाएगा 5, 856 और 5 61/9, ये आपका मीटर स्क्वायर आंसर होगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी आसान तरीके से मैंने आपको बताया, उसको तोड़ना खाली सिर्फ था, उसके बाद कुछ था नहीं, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, इसको उतार ले। मैं हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा टफ दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इसको तोड़ना है, क्या कर लेंगे इसको 53 मल्टीप्लाइड बाई 81 प्लस 9 बाई 81 बस, ठीक है, आसान हो गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तब तो कैलकुलेशन होता, फिर यहाँ पे एडिशन होता, बस इतना को ये तोड़ लेना है बस, उसके बाद सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। तो ये आपका आंसर है। सो आप इसको क्लीन कर लेता हूं मैं ताकि मैं आगे क्वेश्चन आपको बता पाऊं, ठीक है। सो बच्चों आज का ही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको बता देता हूं क्या क्वेश्चन में लिखा है। पीतल के 3 गोलों की त्रिज्याएं, यानी कि 3 गोले हैं, मान लेता है ये पहला गोला हमारा, ये दूसरा गोला हमारा, ये तीसरा गोला हमारा, ठीक है। 3 गोले हैं, तीनों की त्रिज्याएं दी गई हैं। त्रिज्या क्या होता है, ये होता है ये R1 3, ये R2 4, ये R3 5, ठीक है, सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है, इन दोनों को पिघला दिया गया है, एक बड़ा गोला बना दिया गया है, ठीक है। तो कह रहा है कि इस नए गोले का व्यास एवं त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस नए गोले का एक तो पहले आपको व्यास ज्ञात करना है, यानी कि d, और इसका त्रिज्या भी ज्ञात करना है, r इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल R लिख देता हूं, दोनों ज्ञात करना है। कैसे होगा, ठीक है। अगर बात करें कि कोई वस्तु अगर हम पिघला रहे हैं तो सामान तो कहीं गायब नहीं हो रहा है, जितना उसमें सामान है उतना ही है, ठीक है। फिर दूसरे को भी पिघला रहे हैं तो सामान तो कुछ बर्बाद हो नहीं रहा है,
तीसरे को, तीनों को मिला के हम लोग क्या उसके अंदर जो सामान, जैसे मान लो कि ये कोई वस्तु है, इसके अंदर कोई सामान पिघलाएंगे तो इसके अंदर का सामान गायब हो जाएगा क्या? नहीं, इसे मिक्स हो, यानी कि इसका जो आयतन होगा ना वो बराबर रहेगा। कोई भी चीज को पिघलाकर हम जब दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ध्यान रखिएगा पहले वाले वस्तु का आयतन दूसरे वाले वस्तु के आयतन के बराबर होगा। क्या ध्यान रखिएगा? तो यहां पर क्या है, तीनों का आयतन क्या हो जाएगा, सब करके इसका आयतन होगा। तीनों का आयतन अगर मैं निकालूं और तीनों को जोड़ दूं, ठीक है, जोड़ दूं तो इसका जो सम होगा, इसका जो आयतन होगा ना, इन तीनों के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि तीनों के आयतन को मिला के इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इन तीनों का आयतन कितना होगा? तो आपको पहले गोले का आयतन पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है गोले का आयतन का? फॉर्मूला क्या होता है? आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर जो है सबका अलग अलग है, बाकी तो सब गोला ही है ना। अगर एक गोला होता है, एक बेलन होता है और एक शंकु होता है, तब जाके कुछ सोचने वाली बात थी कि अलग अलग फॉर्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो तीनों गोला ही है, तो एक ही फॉर्मूला से काम चल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हमको क्या कर देना है, आर के जगह पर ब्रैकेट में लिख देना R1 क्यूब R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, क्योंकि तीनों की त्रिज्याएं अलग अलग है। ठीक है, तो अब यहां पे अगर मैं पुट करूं इसको, R1 कितना है, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सॉरी, लिख देता हूं पहले, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन को मिटा रहा हूं, ठीक है, ताकि स्पेस थोड़ा बने और आप चीजों को समझ पाए। 3 22/7 ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर 27 प्लस 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 चौके 64 और 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, पचे 125। अब इसको ऐड कर दीजिए, चलिए इसको पाई ये लिख देता हूं, इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 7 16, कैरी 1, 3 9 3 9 6 3 9, 9 2 11 की 1 हाथ में 1 और 1 1 2, 216 आया। 216 किसका क्यूब होता है पता है? 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है। ध्यान रखिएगा, 216 6 का क्यूब होता है। तो इसको मैं लिखूं यहां पे 4/3 पाई 6 का क्यूब। तो ये तीनों का आयतन मिला के इतना आया। अब ये आयतन किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर होगा। तीनों का आयतन मैंने जोड़ दिया, तीनों का आयतन जोड़ के इतना आया। अब ये वाला आयतन किसके बराबर होगा? बड़े वाले गोले के बराबर होगा। ठीक है, तो बड़े वाले गोले का आयतन कितना होता है? इसको थोड़ा मिटा रहा हूं मैं, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, मिटाओ। फॉर्मूला तो वही होता है 4/3 पाई आर, बड़ा वाला लिख देता हूं आई क्यू। अब यहां पर हो जाएगा, इसका किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर होगा। तो यहां से देखिए 4/3 पाई कट गया, आर इक्वल टू आया 6, रूट से रूट चला जाएगा। ठीक है, बचा क्या? आर इक्वल टू 6। तो त्रिज्या कितना आ गया? त्रिज्या आ गया 6, तो डी कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। काफी आसान तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को बताया, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसको उतार लीजिए। ठीक है, कहीं पर भी ना समझ में आया आप फिर से रिपीट करके पीछे बैक करके देखें थोड़ा सा, तब जाके आपको चीजें समझ में भी आएंगी। ठीक है बच्चों, आज का ये तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से और समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए। अब ये दोगुनी कर दी जाए, इसका मतलब क्या होता है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। दोगुनी कर दी जाए मतलब कहने का मतलब यह है कि पहले कुछ ना कुछ रहा होगा तभी तो दोगुना हो रहा है। तो पहले क्या रहा होगा? तो लेट मान लेंगे कि पहले जो त्रिज्या थी वो क्या थी? आर थी। ठीक है, तो नए वाले का क्या कर दिया गया? नए की त्रिज्या क्या कर दी गई? 3 गुनी कर दी गई। सिंपल सी बात है, पहले कुछ रहा होगा तभी तो उसका 3 गुना करेंगे, पहले कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे? तो पहले वाले को मैंने मान लिया आर है,
पहले वाले को मैंने मान लिया आर है, दूसरे वाले को क्या मान लिया, दूसरा क्या कर रहे हैं, सॉरी 2 गुना कर रहा है, तो 2 गुना कर दिया, 2 गुना मतलब 2 टाइम्स, 2 गुना कर दिया। अब कह रहा है तो उसका घनफल कितना होगा। अभी घनफल क्या होता है, सोचने वाली बात है कि घनफल क्या होता है। घनफल का तो फॉर्मूला आप बताए नहीं सर, कैसे होगा सर, तो थोड़ा गौर कीजिएगा ना। तो आपको यहाँ पे घनफल नहीं दिया गया है। घन कब इस्तेमाल होता है, घन मतलब होता है क्यूब। तो किसी भी, अब इसको घनफल बोला ना तो कभी कभी जो है ना आपको जो है ना वर्गफल भी कह देगा, ठीक है। वर्गफल मतलब कहने का मतलब स्क्वायर होता है। तो घनफल कहने का मतलब कि वैसा वाला वैल्यू निकालिए जिसपे घन आता है। तो आप जैसे गौर करें फॉर्मूला में, ठीक है, और थोड़ा सा मेरी सारी वीडियोस आप देखेंगे तो मैंने कहीं कहीं यूनिट में क्यूब लिखता हूं कहीं कहीं। अभी इससे पहले वाले में भी मैं क्यूब लिख रहा था। तो कब क्यूब लिखता हूं, जब आयतन की बात होती है तब, ठीक है। तो यहां पर भी घनफल का मतलब क्या हो गया, आयतन। तो यानी कि आपको क्या करना है, आयतन निकालना है और बताना है कि पहले वाले आयतन और अभी वाले आयतन में क्या फर्क है। तो पहले वाला आयतन निकालेंगे पहले, पहले वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर है, ठीक है। नए वाले का क्या हो जाएगा, नए वाले का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/3। फॉर्मूला तो वही होता है, आर की जगह पे क्या हो जाएगा 3r का क्यूब। तो अब ये कितना गुना हो गया आपको थोड़ा समझ में आ रहा है पहले से, देखिए तो 3 3 9 के 27। अगर हम इसको ऐसे लिखे 4/3 पाई 27 आर क्यूब, अगर मैं 27 को थोड़ा बाहर कर दूं तो ऐसे नहीं लिख सकता, 27 गुने 4/3 पाई आर क्यूब। ये थोड़ा सा देखिए गौर से, ये पहले वाले जैसा नहीं है, यानी कि पहले का कितना हो गया 27 गुना। तो क्या फर्क पड़ेगा, घनफल कितना गुना हो जाएगा, तो घनफल कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 27 गुना। आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और कुछ दिमाग में खुला होगा कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज हमारा 3 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हो चुका है, ठीक है। मैं ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, 3 क्वेश्चन ज्यादा अच्छा होता है। ज्यादा जो है बताने से फिर बोरिंग टाइप लगने लगता है, तो हम लोग ज्यादा डीपली नहीं घुसेंगे। 3 क्वेश्चन मैं डेली बताऊंगा आपको। आज का ये 3 कोटा पूरा हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में मिलेंगे, अगले क्लास में कुछ और टफ क्वेश्चन लेके आऊंगा आपके लिए, ताकि आप इसको सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा आपका दिमाग खुले। आप इस पूरे सेशन को देखना, मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूं, पीछे वीडियो आप देख सकते हैं जाके प्लेलिस्ट मेरे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, दोस्तों को शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना और ऑल पे जरूर क्लिक करना, तभी जाके मेरी नोटिफिकेशन आपके पास आएगी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा। मैं वीडियो ज्यादातर 8 से 10 के बीच में अपलोड करता हूं। आप ध्यान रखें सुबह में 8 से 10 के बीच में अपलोड होगा तो होगा। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग।